सब लोग कहते हैं लोन मत लेना, डेट बुरी चीज़ है। पर क्या डेट इतना भी बुरा है? अगर इतना ही बुरा है तो दुनिया का रिचेस्ट लोग क्यों डेट पर जीते हैं? वो अपने पैसे पे काम क्यों नहीं करते? आज मैं आपको बताऊंगा डेट कब आपका दोस्त है और कब आपका दुश्मन है। सपोज़ आपके पास सेविंग्स है 8 लाख रुपए की और आपकी एज 30 ईयर्स है और आप जो घर खरीदना चाहते हो उसका प्राइस 80 लाख है, तो क्या आप रिटायरमेंट तक वेट करोगे? जी नहीं। इसी जगह पर लोन एग्जिस्ट करता है और काम करता है। आप जो चीज़ सेल्फ फंडिंग से नहीं खरीद सकते, लोन उस ब्रिज को कम करके आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराता है। होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, ऑटो लोन हो, ये सब आपको आपके इम्पोर्टेंट गोल्स अचीव करने में एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इन्हें इजीली अचीव कर सकें। बैंक्स फ्री में पैसा नहीं देता आपको, वो एक कॉस्ट लेता है आपसे। साथ ही साथ वो मॉर्गेज आपकी चीज़ को मॉर्गेज भी रखता है। जैसे आपने होम लोन लिया तो आपका होम बैंक में मॉर्गेज रहेगा, यानी कि गिरवी रहेगा, वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। आपने गाड़ी खरीदी, आपकी गाड़ी हमेशा हाइपोथेटिक रहती है जिस पे फाइनेंसर का नाम होता है, आपका नाम नहीं होता। अगर आप किस्त नहीं भरोगे बैंक वाले आपकी गाड़ी जब्त कर लेंगे। ये सब बातें सिक्योर्ड लोन के अंदर। बट क्रेडिट कार्ड की ईएमआई आपने नहीं पे करी तो बैंक वाला कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज होता है, इसीलिए वो कहलाता है अनसिक्योर्ड लोन्स। होम लोन्स आपको एक एसेट क्रिएट करके देते हैं। एजुकेशन लोन आपको वो लोन है जो आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देगा जब आप एक अच्छी एजुकेशन अचीव कर लेंगे। लेकिन ईएमआई पे फ़ोन लेना ये एक लाइफस्टाइल का ट्रैप है, ट्रैप। स्मार्ट लोन आपको ग्रो कराता है, जबकि इमोशनल लोन आपको परेशान करता है, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। सपोज़ आपने डेट लिया 8% पर और आप उस पैसे का या अपने ही पैसे को 15% पर ग्रो कर पा रहे हो, तो सोचो आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। इसी कॉन्सेप्ट को फाइनेंस में लीवरेज कहते हैं। एज पर मोदी गिलानी मिलर थ्योरी इसी प्रिंसिपल को सपोर्ट करती है कि हम अपना पैसा ना तोड़ें और उसके अगेंस्ट में लीवरेज यानी कि लोन ले लें। जैसे कि आप एजुकेशनल लोन लेना बेटर है रिटायरमेंट का फंड तोड़ने से, क्योंकि रिटायरमेंट का जो फंड है वो कॉर्पस को ग्रो कर रहा है कंपाउंडिंग के बेनिफिट से। मगर लोन लेना कुछ कॉस्ट लाता है, जैसे कि इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि मंथली कैश फ्लो का आउटफ्लो, नॉट कि इनफ्लो। लोन लेने से पहले हमेशा एक चेकलिस्ट बनाएं जो कि बहुत सिंपल 3 पॉइंट की है कि क्या मेरी इनकम ईएमआई कंफर्टेबली हैंडल कर सकती है। सेकंड, क्या इससे कोई एसेट क्रिएट होगा या सिर्फ एक्सपेंस और लाइफस्टाइल का ट्रैप क्रिएट होगा। थर्ड, क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड ऑलरेडी है या नहीं। डेब्ट को टूल की तरह इस्तेमाल करें, एडिक्शन की तरह नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लोन से बचना नहीं होता, बल्कि लोन को कंट्रोल करना होता है। अगर आप भी बोरोइंग करके वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक एंड शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईएमआई को कम करना बेटर होता है या टेन्योर को कम करना, कौन सी चीज़ बेटर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।